सुबह से शाम तक अनेक संकल्प हमारे मन में उठते हैं। एक संकल्प उठता है धनोपार्जन के लिए, धनोपार्जन अर्थात धन की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि अर्थात धन बढ़ाने के लिए। और एक संकल्प उठता है मनोमार्जन के लिए अर्थात मन की शुद्धि के लिए। बात समझ में आ रही है? एक उठता है धनोपार्जन के लिए और एक उठता है मनोमार्जन के लिए। धनोपार्जन अर्थात धन की वृद्धि, मनोमार्जन अर्थात मन की शुद्धि। अब धनोपार्जन की तो सुविधाएं आपको पता है कि धन कैसे बढ़ सकता है। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख से 20 लाख कैसे होंगे ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन मन की शुद्धि कैसे हो? धन की वृद्धि तो जानते हो, मन की शुद्धि कैसे हो? समझ में आ रहा है? मन की शुद्धि गंगा स्नान से होगी? नहीं होगी। गंगा में तो तन नहाता है, मन नहीं नहाता है, तो मन की शुद्धि नहीं हुई। फिर किससे होगी? गंगा जल पान करने से होगी? उससे भी नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए होगी और फिर वापस से आप वैसे ही हो जाओगे। तो किससे होगी? एतस्मात् परम किंचन मना शुद्धई न विद्यते। अर्थात श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत कथा को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं है। मन की शुद्धि होती है भगवान की कथा सुनने से। एक बुद्धि होती है और एक सद्बुद्धि होती है। बुद्धि क्या है? जैसे मैंने कहा था ना कि 10 लाख रुपए से 20 लाख कैसे करने हैं, 20 लाख से 30 लाख कैसे करने हैं, तो वो बुद्धि से हो जाएगा, क्योंकि धन से धन बढ़ जाएगा। ये बुद्धि में है आपके कि ये वाला धंधा कर लो, धन बढ़ेगा। लेकिन सत्कर्म के लिए क्या चाहिए? सत्कर्म के लिए सद्बुद्धि चाहिए। सत्कर्म के लिए सद्बुद्धि चाहिए। वो कहाँ से मिलती है? सत्संग से, भागवत से। बाबा तुलसी कहते हैं ना श्री रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और इसलिए करना क्या है? ये मानव तन कैसे मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। मैंने क्या कहा? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का विकास बिना सत्कर्म किए नहीं होता है। कथा सुनते हैं तब तो पता चलता है कि जो हम धंधा कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी गलती हो रही है। कोई भी कार्य करो, धनोपार्जन का कोई भी साधन करो, झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? बोलो, ऐसे तो हो नहीं जाता है, झूठ बोलना पड़ता है। कुछ लोगों को धोखा भी देना पड़ता है। सबको साथ लेके तो आगे चल नहीं सकते। होता है कि नहीं होता है? तो ये कथा से हमें पता चलता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं। फिर क्या होता? कथा सुनते हैं तो पहले क्या था? बुद्धि। अब क्या हुआ? सद्बुद्धि। और जब सद्बुद्धि आती तब हम सत्कर्म करते हैं,
तब मन बनता है कि बहुत धन कमा लिया, बहुत धंधा कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, अब थोड़ा सत्संग करते हैं, थोड़ा भजन करते, कथा करते, कीर्तन करते हैं। और ये कोई एक जन्म के पुण्य से नहीं होता है। आपको लग रहा है कि मन में संकल्प उठा और हमने कथा करा लिया, ये एक जन्म के संकल्प से नहीं है। ये भी श्रीमद् भागवत में लिखा है। जब हमारे अनेक जन्म होते हैं और अनेक जन्मों में जब हम पुण्य रूपी घड़े को भरते हैं, एक घड़ा होता है ना जिसमें आप जल भरते हो, एक घड़ा होता है जिसमें आप पुण्य भरते हो, एक घड़ा होता है जिसमें हम लोग पाप भरते हैं। पाप का भी घड़ा होता है, पुण्य का भी घड़ा होता है और जल का भी घड़ा होता है। तो जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर उदय होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश जब होता है तो अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर उदय होते हैं, तब कहीं जाकर हमें कथा कराने का, कथा कहने का, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।